नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य 53तमं पाठं पठामः। अद्यतन विषयः अस्ति चतुर्थी विभक्ति। इतः पूर्वं वयं प्रथमा विभक्तिं पठितवन्तः, द्वितीयां विभक्तिं पठितवन्तः, तृतीयां विभक्तिं पठितवन्तः। अद्य वयं चतुर्थीं विभक्तिं पठामः। चतुर्थी विभक्ति। सावधानेन एतत् चित्रं पश्यन्तु सर्वे। अत्र गृहिणी भिक्षुकः, गृहिणी भिक्षुकाय भिक्षां यच्छति, यच्छति अथवा ददाति, एकार्थकः एव अस्ति शब्दः यच्छति अथवा ददाति। गृहिणी भिक्षुकाय भिक्षां ददाति। कर्णः इन्द्रः, कर्णः इन्द्राय कवचं कुंडलं च यच्छति। कर्णः इंद्राय, जिसके लिए दिया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। गृहिणी भिक्षुक को भिक्षा दे रही है, जिसको दिया जाता है, ध्यान से सुनना, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। गृहिणी भिक्षुकाय, चतुर्थी, भिक्षुकः भिक्षुकाय, इन्द्रः इन्द्राय, स्पष्टं, भिक्षुकाय भिक्षां यच्छति। कर्णः इन्द्राय कवचं कुंडलं च, कर्ण ने इंद्र को अपने कवच, अपने कुंडल दिए थे। ये एक पौराणिक कथा है। स्पष्टं। पुनः एकलव्यः द्रोणाचार्यः, एकलव्यः द्रोणाचार्याय भिक्षुकः भिक्षुकाय, इन्द्रः इन्द्राय, द्रोणाचार्यः द्रोणाचार्याय अंगुष्ठं यच्छति, अंगुष्ठं यच्छति इति। एकलव्यः द्रोणाचार्याय अंगुष्ठं यच्छति, ददाति। शिष्यः आचार्यः, शिष्यः आचार्याय गुरुदक्षिणां ददाति, शिष्यः आचार्याय गुरुदक्षिणां ददाति, ददाति अथवा यच्छति, है ना। द्वयोः कस्यापि शब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अग्रे जननी बालकः, जननी बालकाय दुग्धं यच्छति, जननी बालकाय, बालकः बालकाय, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिसको दिया जाए, बालक को देती, बालकाय, है ना। जननी बालकाय दुग्धम यच्छति अथवा ददाति। अब आकारांत शब्द है। आकारांत शब्द कैसे बनेगा? अभी तक तो अपन ने देखा, इंद्र इंद्राय, भिक्षुकः भिक्षुकाय, बालकः बालकाय। इदानीं आकारांत स्त्रीलिंगः शब्दः अस्ति। अग्रजः अनुजा, अग्रजः अनुजायै वस्त्रं ददाति, अग्रजः अनुजायै वस्त्रं ददाति, बड़ा भाई छोटी बहन के लिए वस्त्र देता है इति। इदानीं ईकारांत शब्द स्त्रीलिंगे ईकारांत। यदि आकारांत स्त्रीलिंग अस्ति तर्हि किम्? अनुजायै, बालकः बालकाय, अनुजा अनुजायै। ईकारान्तः अस्ति तर्हि किम्? पतिः पत्नी इति ई, पत्न्यै, है ना, पत्नी पत्न्यै, पतिः पत्न्यै उपहारं
ददाति। पतिः पत्न्यै उपहारं ददाति। जनकः पुत्री पुत्री इति दीर्घ इकारान्तः अस्ति। जनकः पुत्र्यै पुत्र्यै धनं ददाति। देख रहे हैं हम यहाँ सभी जगह क्रिया ददाति अथवा यच्छति है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, देना। इस तरह देने के अर्थ में जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अत्र पश्यन्तु, है ना, जननी पुत्रः, जननी पुत्राय मोदकम यच्छति ददाति। माँ पुत्र के लिए लड्डू देती है। पुत्राय। छात्रः छात्राय, अध्यापकः छात्राय पुस्तकं यच्छति ददाति वा। भक्तः सूर्यः, सूर्यः सूर्याय, भक्तः सूर्याय अर्घ्यं यच्छति। अर्चकः देवः, देवः देवाय, अर्चकः देवाय पुष्पं यच्छति। पूजकः भक्तः, भक्तः भक्ताय, पूजकः भक्ताय प्रसादं यच्छति इति, है ना। यच्छति अथवा ददाति किमपि अत्र वक्तुं शक्नुमः। इदानीम् आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दस्य परिवर्तनं कथं भवति सावधानेन पश्यन्तु। अनुजा अग्रजः अनुजा, अनुजा अनुजायै, अनुजा अनुजायै, अग्रजः अनुजायै अंकनीं यच्छति। बड़ा भाई छोटी बहन के लिए पेंसिल देता है। जनकः कन्या, कन्या कन्यायै, जनकः कन्यायै करकटीं यच्छति। पिता पुत्री के लिए करकटी, करकटी का मतलब ककड़ी, ककड़ी, है ना, करकटीं यच्छति। बालकः पाचिका, पाचिका पाचिकायै, है ना, जो यहां पर है उसको चतुर्थी में परिवर्तित करना है। पाचिकायै। बालकः पाचिकायै वेल्लनीं यच्छति। बालक खाना पकाने वाली को बेलन देता है। शिक्षकः छात्रा, छात्रा छात्रायै, शिक्षकः छात्रायै लेखनीं यच्छति। गृहिणी बुभुक्षिता, भूखी, है ना, कोई भूखी है उसके लिए। बुभुक्षिता बुभुक्षितायै, गृहिणी बुभुक्षितायै भोजनं यच्छति, है ना। गृहिणी किसी भूखी महिला के लिए। बुभुक्षिता, अगर बुभुक्षितः होता तो भूखा आदमी होता। बुभुक्षिता अर्थात भूखी कोई स्त्री है। बुभुक्षिता बुभुक्षितायै, गृहिणी बुभुक्षितायै भोजनं यच्छति। इदानीम् ईकारान्त शब्दान् वयं पश्यामः। ईकारान्त स्त्रीलिंगम। जननी पुत्री, पुत्री पुत्र्यै, जननी पुत्र्यै मालां यच्छति। माँ बेटी के लिए माला देती है। गृहस्थः गृहिणी, गृहिणी गृहिण्यै, गृहिणी गृहिण्यै, गृहस्थः गृहिण्यै शाटिकां यच्छति। गृहस्थ गृहिणी के लिए साड़ी देता है। पाचकः विद्यार्थिनी, विद्यार्थिनी, अगर बालक होता है तो विद्यार्थी, बालिका होती है तो विद्यार्थिनी, विद्यार्थिनी। अब विद्यार्थिनी शब्द कैसे चलेगा, है ना, जैसे हमारी पुत्री गृहिणी आदि रूप चलते हैं। विद्यार्थिन्यै। पाचकः विद्यार्थिन्यै रोटिकां यच्छति। धनिकः भिक्षुकी,
भिक्षुकी, भिक्षुकाय, भिक्षुक्यै, भिक्षुकी, भिक्षुक्यै इति, है ना, भिक्षुक्यै, नदी नद्यै इति। धनिकः भिक्षुक्यै वस्त्रं यच्छति, कोई धनवान व्यक्ति भिखारिन को वस्त्र देता है। नंदिनी, है ना, नंदिन्यै, वैद्यः नंदिन्यै औषधम यच्छति, कोई वैद्य है, नंदिनी नाम की कोई बालिका है, उसके लिए औषधम यच्छति, औषधि देते हैं। वैद्यः नंदिन्यै औषधम यच्छति। अब यहां पर केवल एक वचन अभी हमने देखा, अब इसके द्विवचन और बहुवचन भी रूप क्या होते हैं, इसको भी हमें स्मरण करना होगा। पश्यन्तु सावधानेन, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सर्वप्रथम अकारांत शब्दान वयं पश्यामः, अकारांत पुल्लिंग शब्दान। दंडः, दंडाय, ये सबसे अच्छी बात है, जो तृतीया में था ना द्विवचन, बिल्कुल वैसा का वैसा चतुर्थी में है, आगे पंचमी में भी बिल्कुल द्विवचन वैसा ही होगा। थोड़ा बहुवचन में थोड़ा सा परिवर्तन है, दंडेभ्यः करना है। दंडाय, दंडाभ्याम, दंडेभ्यः चतुर्थी। सुधाखंडः, सुधाखंडाय, सुधाखंडाभ्याम, सुधाखंडेभ्यः चतुर्थी। वृक्षाय, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः चतुर्थी। सर्पः, सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः चतुर्थी। दीपः, दीपाय, दीपाभ्याम, दीपेभ्यः चतुर्थी। रामः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः चतुर्थी। स्पष्टम। दंडः, दंडाय, दंडाभ्याम, दंडेभ्यः, है ना, दोनों ड की जगह डा और य, डा और भ्याम, और यहाँ डे प्लस भ्य, डे प्लस भ्य, है ना, ड, डाय, डाभ्याम, डेभ्य। क्षः, क्षाय, क्षेभ्यः, क्षाय, क्षाभ्याम, क्षेभ्य। पः, पाय, पाभ्याम, पेभ्य। पः, पाय, पाभ्याम, पेभ्य। मः, माय, माभ्याम, मेभ्य इति। स्पष्टम्। इदानीं नपुंसकलिङ्ग शब्दान् अपि पश्यामः। किमपि परिवर्तनं नास्ति, किमपि। यथा पुल्लिङ्गे शब्दः अस्ति तथैव नपुंसकलिङ्गेपि अस्ति। यानं, यानाय, यानाभ्याम, यानेभ्यः, है ना, न से देखिएगा, या म से नहीं। नाय, नाभ्याम, नेभ्य, नाय, नाभ्याम, नेभ्य। काय, काभ्याम, केभ्य। पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्य एवं, है ना। सोपानम, सोपानाय, सोपानाभ्याम, सोपानेभ्यः चतुर्थी। पुस्तकम, पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः चतुर्थी। पत्रम, पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः चतुर्थी। पुष्पम, पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः चतुर्थी। यंत्रम, यंत्राय, यंत्राभ्याम, यंत्रेभ्यः चतुर्थी। स्पष्ट। इदानीं आकारांत शब्दान् अपि अत्र पश्यामः कथं चलति। पुनः इकारान्तोऽपि अत्र वर्तते। द्विचक्रिका, का, है ना, अनुजा, अनुजायै यथा आसीत् द्विचक्रिका, द्विचक्रिकायै तथैव, किमपि परिवर्तनं नास्ति, है ना। अत्र द्विचक्रिका, केवल का के आगे यही लगाना है बस, और कुछ भी नहीं करना, अत्यंत सरल है। कायै, काभ्याम, काभ्यः, भ्याम और भ्यः लगाना बस। कायै, काभ्याम, काभ्यः, अतीव सरल। लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। मालायै, मालाभ्याम, मालाभ्यः। पुस्तिकायै, पुस्तिकाभ्याम, पुस्तिकाभ्यः। पाठशालायै, पाठशालाभ्याम, पाठशालाभ्यः। शाटिकायै, शाटिकाभ्याम, शाटिकाभ्यः। अतीव सरल। तथैव अत्रापि, अत्र केवलम नी, न में से नी में से ई निकाल करके उसको यही बना दीजिएगा, नी में से ई निकाल करके यही बना दीजिएगा। अंकनी, अंकन्यै, बस उसके आगे कुछ नहीं करना। अंकनीभ्याम,
अंकनीभ्यः, अंकनी शब्द लगाना, आगे भ्याम और भ्य लगाते चलना। अंकन्यै अंकनीभ्याम अंकनीभ्यः, लेखनी लेखन्यै लेखनीभ्याम लेखनीभ्यः, घटी घट्यै, है ना, घट्यै घटीभ्याम घटीभ्यः, सूची सूच्यै सूचीभ्याम सूचीभ्यः, गृहिणी गृहिण्यै गृहिणीभ्याम गृहिणीभ्यः, दर्वी दर्व्यै दर्वीभ्याम दर्वीभ्यः। वयम जानीमः, अगर दो चीज हो तो द्विवचन, बहुत सारी चीज हो तो बहुवचन। द्विचक्रिका एक, एक द्विचक्रिका के लिए द्विचक्रिकायै, दो द्विचक्रिका दो द्विचक्रिकाभ्याम, बहुत सारे द्विचक्रिकाभ्य, इस तरह से, है ना। ऐसे रूप अपने को चलाने हैं। चतुर्थी विभक्ति के कैसे रूप चलते हैं वो यहाँ पर हम सीख रहे हैं। न केवलम शब्देभ्यः संज्ञा शब्देभ्यः अपितु सर्वनाम शब्देषु अपि परिवर्तनम अस्ति। कथं भवति? सावधानेन पश्यन्तु पश्यतु। एतत् एतत् शब्द अस्ति पुल्लिंगे, एतत् शब्द पुल्लिंगे, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः। पुल्लिंग नपुंसकलिंग एक जैसे ही होते हैं, है ना, किंतु स्त्रीलिंग में परिवर्तन है। एतस्यै, स्मै की जगह स्यै, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, ठीक है। इसके लिए पुष्प दो, एतस्मै पुष्पम ददातु, अथवा राम इसके लिए पुस्तक देता है, रामः एतस्मै पुस्तकम यच्छति। एतस्मै, राम इन दोनों को पुस्तक देता है, रामः एताभ्याम पुस्तकम ददाति, राम इन सब को पुस्तक देता है, रामः एतेभ्यः पुस्तकम ददाति। अब यदि यही चीज स्त्रीलिंग हो, फॉर एग्जांपल यहां सब बालिका है, तो कैसे बोलेंगे? रामः एतस्यै, इस बालिका के लिए, रामः एतस्यै पुस्तकम ददाति। दो बालिकाएं हो तो रामः एताभ्याम, अत्र परिवर्तनं नास्ति, पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे सर्वत्र समान, एताभ्याम, किंतु बहुवचने परिवर्तनम, एताभ्यः, रामः एताभ्यः पुस्तकम यच्छति, पुस्तक देता है। स्पष्टम? एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः चतुर्थी, स्त्रीलिंग, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, एताभ्यः, है ना, एताभ्यः, जैसे लता लताभ्यः, एता एताभ्यः, जैसे रामः रामेभ्यः, तथैव एषः एतत् एतेभ्यः इति भवति। अत्र परिवर्तनं। तथैव तत् शब्दः अपि वर्तते, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग एक जैसे चलते हैं। स्त्रीलिंग में परिवर्तन है, तस्यै ताभ्यं ताभ्यां ताभ्यः, यहां पर जैसे एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः था, बिल्कुल वैसे ही स्त्रीलिंग में तस्यै ताभ्यां ताभ्यः। एक बार अर्थ देख ले, राम उसके लिए पुस्तक देता है, रामः तस्मै पुस्तकम ददाति। अगर वो बालक है, अगर बालिका है तो रामः तस्यै पुस्तकम ददाति, राम उसके लिए पुस्तक देता है। स्पष्टम? अब भवत शब्द आप, है ना, भवत शब्द आप पुल्लिंगे, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, आपके लिए, है ना, रामः, राम आपको पुस्तक देता है, रामः भवते पुस्तकम ददाति, आपको, है ना, देता है। वह माता आपको लड्डू देती है, जननी भवते मोदकम ददाति। और अगर कोई बालिका खड़ी हो तो हम कैसे बोलेंगे? भवत्यै, जननी भवत्यै मोदकम ददाति, है ना। भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, ये भवद्भ्याम भवद्भ्याम ये वैसे ही जैसे अपना तृतीया में था, बिल्कुल वैसे के वैसे रूप है, यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन है। भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, न पुल्लिंग नपुंसकलिंग बिल्कुल एक तरह चलेंगे, आपको बिल्कुल वैसे ही याद करना है।
भवते भवद्भ्याम भवद्भ्याम। स्त्रीलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन है, एक वचन है भवत्यै और थोड़ा सा द्विवचन, पूरा वचन है भवत्यै, जैसे नदी की तरह है, नद्यै भवत्यै भवतीभ्याम भवतीभ्यः इति। सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। पुल्लिंग नपुंसकलिंग में दोनों में बिल्कुल एक जैसा है। स्त्रीलिंग में कुछ परिवर्तन है, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः। देखिएगा ध्यान से देखें तो सब जगह स्यै आ रहा है स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग में स्मै भी आ रहा है, तो वो थोड़ा सा परिवर्तन है, वो आपको 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब अस्मद और युष्मत् शब्द में भी देख लें, पुल्लिंग नपुंसकलिंग अथवा स्त्रीलिंग कुछ भी हो, बिल्कुल तीनों में एक ही जैसा रूप चलता है। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। पुल्लिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। माता मुझको मोदक देती है, जननी मह्यम मोदकम ददाति। पिताजी मुझको लेखनी देते हैं, है ना। जनकः मह्यम लेखनीम, जो चीज दी जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति, ध्यान रखना, लेखनीम ददाति, जो चीज दी जाती है वो द्वितीय, और जिसको दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। युष्मत् अथवा कोई बालिका है वो उसको दिया जाता है तो भी वो मह्यम ही बोलेगी। पुरुष हो, नपुंसकलिंग हो, स्त्रीलिंग हो, कुछ भी हो, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम। और अगर तुम्हारे लिए कुछ चीज दी जाती है तो तुभ्यम, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, नपुंसकलिंग तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, स्त्रीलिंग तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। जैसे अध्यापक तुमको, है ना, अध्यापक तुमको पुस्तक देता है, अध्यापकः तुभ्यम, तुभ्यम पुस्तकम ददाति, अध्यापकः तुम दोनों को पुस्तक देता है, अध्यापकः युवाभ्याम पुस्तकम ददाति, अध्यापक तुम सब के लिए पुस्तक देता है, अध्यापकः युष्मभ्यम तुम सब, युष्मभ्यम पुस्तकम ददाति इति। स्पष्ट। अब चाहे वो बालक हो, मैं जिसको बोल रहा हूं तुम, वो बालक हो, चाहे नपुंसकलिंग हो चाहे बालिका हो, सबके लिए तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। जिसको दी जाती है तुमको तुभ्यम, मुझको मह्यम, आपको भवते, है ना, सबको सर्वस्मै, बालक को बालकाय, बालिका को बालिकायै, पत्नी को पत्न्यै, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। अस्तु, इदानीं किंचित भिन्न दृष्ट्या अत्र वाक्य निर्माणं वयं कुर्मः। छात्राः किमर्थं विद्यालयं गच्छन्ति। एक बात तो यहां पर हमने समझी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग जिसको दिया जाता है उस देने के अर्थ में होता है। अब यहां पर हम पढ़ेंगे हिंदी में जहां पर के लिए होता है उसके लिए में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। पता है हमने इससे पूर्व तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया था, लेकिन हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे छात्राः किमर्थं विद्यालयं गच्छन्ति, छात्राः अध्ययनाय, पढ़ने के लिए, अध्ययनम अध्ययनाय, अध्ययनम नपुंसकलिंग, अध्ययनाय पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी जिसके लिए हम कुछ काम करते हैं उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये चतुर्थी विभक्ति का दूसरा प्रयोग है। एक प्रयोग तो जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब जिस हिंदी में जहां पर के लिए आता है, किसी काम को करते हैं ना, तो किसके लिए करते हैं उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे तरुणाः किमर्थं चित्रालयं गच्छन्ति, तो उत्तर चलचित्र दर्शनम, ऐसा है। अब चलचित्र दर्शनम में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। चलचित्र दर्शनार्थम, तरुणाः चलचित्र दर्शनार्थम चित्रालयं गच्छन्ति, युवक लोग मूवी देखने के लिए, हिंदी में आया ना, मूवी देखने के लिए, चलचित्र दर्शनार्थम अथवा चलचित्र दर्शनाय चित्रालयं गच्छति।
छात्राः किमर्थं पठन्ति? ज्ञानार्जनं ज्ञानार्जनाय, छात्राः ज्ञानार्जनाय पठन्ति। जनाः किमर्थं वायुविहारं कुर्वन्ति? स्वास्थ्यरक्षणं स्वास्थ्यरक्षणाय, जनाः स्वास्थ्यरक्षणाय वायुविहारं कुर्वन्ति। जनाः किमर्थं भोजनं कुर्वन्ति? जीवनं जीवनाय, जनाः जीवनाय भोजनं कुर्वन्ति इति। पुनः बालः किमर्थं रोदनं करोति? किमर्थं? दुग्धपानं दुग्धपानाय, बालः दुग्धपानाय रोदनं करोति। पर्यटकाः किमर्थम् आगच्छन्ति? भ्रमणं भ्रमणाय, पर्यटकाः भ्रमणाय आगच्छन्ति, भ्रमणाय आगच्छन्ति। बालकाः किमर्थं कोलाहलं कुर्वन्ति? गृहगमनं गृहगमनाय, बालकाः गृहगमनाय कोलाहलं कुर्वन्ति। जनाः किमर्थं तत्र समवेताः सन्ति? अवलोकनम् अवलोकनाय, जनाः अवलोकनाय तत्र समवेताः सन्ति। समवेताः माने इकट्ठे हुए हैं। लोग वहां किस लिए इकट्ठे हुए हैं? लोग को देखने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए हैं। समवेताः। युवकः किमर्थं योगासनं करोति? आरोग्यवर्धनम् आरोग्यवर्धनाय, युवकः आरोग्यवर्धनाय योगासनं करोति इति। वयम किमर्थम, अब वयम शब्द का प्रयोग करके है ना उपयोग किया जा रहा है, और भी कई तरह के बहुवचन इत्यादि भी प्रयोग किए जा सकते हैं। वयम किमर्थम विद्यालयं गच्छामः? वयम अध्ययनाय विद्यालयं गच्छामः। यूयम, अब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है और चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है। ध्यान से देखेंगे। यूयम किमर्थम प्रयागं गच्छत? तुम सब प्रयाग किस लिए जाते हो? किमर्थम, किस लिए? तो उत्तर क्या होगा? वयम वयम गंगा स्नानाय, स्नानम स्नानाय, गंगा स्नानाय प्रयागं गच्छामः। वयम गंगा स्नानाय प्रयागं गच्छामः। स्पष्टं? जनाः किमर्थं मुंबई नगरीं गच्छन्ति? समुद्रदर्शनं समुद्रदर्शनाय, जनाः समुद्रदर्शनाय मुंबई नगरीं गच्छन्ति इति। पाचकः किमर्थं पाकशालां गच्छति? भोजननिर्माणं भोजननिर्माणाय, पाचकः भोजननिर्माणाय पाकशालां गच्छति। वृक्षाः किमर्थं फलन्ति? परोपकारः परोपकाराय, वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। वृक्ष परोपकार के लिए फलते फूलते हैं। वयम किमर्थं प्रार्थनां कुर्मः? किमर्थं? मानव कल्याणं मानव कल्याणाय, वयम मानव कल्याणाय प्रार्थनां कुर्मः। ते किमर्थं मंदिरं गच्छन्ति? अर्चनम् अर्चनाय, ते अर्चनाय मंदिरं गच्छन्ति, है ना, वे पूजन करने के लिए, अर्चना करने के लिए मंदिर जाते हैं। त्वं किमर्थं विदेशं गच्छसि? अनुसंधानम अनुसंधानाय। अहम, सामने वाले ने पूछा त्वं किमर्थं विदेशं गच्छसि? उत्तर अहम अनुसंधानाय विदेशं गच्छामि, है ना। सामने वाले ने पूछा तुम किस लिए विदेश जाते? उत्तर अहम अनुसंधानाय विदेशं गच्छामि। भवत्यौ किमर्थं जलाशयं
गच्छतः आप दोनों किस लिए जलाशय जाती हो, है ना, स्त्रीलिंग है। भवती भवत्यौ आप दोनों किस लिए जलाशय को जाती हो। नौका विहारः नौका विहाराय, है ना, तो क्या उत्तर देंगी हम दोनों। आवाम नौका विहाराय जलाशयम गच्छावः, गच्छतः गच्छावः, आवाम नौका विहाराय जलाशयम गच्छावः। भवती भवत्यौ भवत्यः बहुवचन आप सब। भवत्यः किमर्थम भोजनालयम गच्छन्ति, आप सब किस लिए भोजनालय जाती हो। भोजनम भोजनाय, वयम भोजनाय भोजनालयम गच्छामः, हम सब भोजन के लिए भोजनालय जाते हैं। हरीशः भोजनाय गच्छति, अब देखना प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। हरीशः किमर्थं गच्छति इति। छात्रः अध्ययनाय वसति, प्रश्न छात्रः किमर्थं वसति इति। नृपः ग्रंथकाराय पुरस्कारं ददाति, नृपः कस्मै, ये किमर्थम किस लिए, कस्मै किसके लिए इति, है ना, कस्मै किसके लिए। नृपः कस्मै पुरस्कारं ददाति, राजा किसके लिए पुरस्कार देता है। ठीक है, जिसके लिए, ध्यान से सुनना, यहां पर ददाती है, जिसके लिए कुछ काम किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। यहां ददाती नहीं है, यहां के लिए वाला अर्थ है। तो अध्ययनाय, तो प्रश्न जब के लिए वाला हो तो प्रश्न किमर्थम, और जब ददाती वाला हो तो प्रश्न कस्मै कस्यै, ये होगा। धनिकः भिक्षुकाय धनम ददाति, धनिकः कस्मै भिक्षुकाय कस्मै धनम ददाति, धनिक किसके लिए धन देता है। वृद्धः प्रातः भ्रमणाय गच्छति, देखना गच्छति है तो यहां पर किमर्थम, अगर यहां पर ददाति या यच्छति होता तो कस्मै या कस्यै शब्द का प्रयोग करते। वृद्धः प्रातः किमर्थं गच्छति इति प्रश्न। क्रीडकः क्रीडनाय गच्छति, क्रीडकः किमर्थं गच्छति इति। जनकः देवाय अर्घ्यम् अर्पयति, जनकः कस्मै अर्घ्यम् अर्पयति। यतिवरः ध्यानाय उपविशति, ध्यानाय किमर्थम, यतिवरः किमर्थम उपविशति, इस तरह से यतिवर किस लिए बैठते हैं। बालकः पठनाय आगच्छति, बालकः किमर्थम आगच्छति, किमर्थम आगच्छति, यहां ददाती आ गया। आंजनेयः रामाय चूड़ामणिं ददाति, आंजनेय कस्मै प्रश्न, रामाय प्रश्न कस्मै, आंजनेयः कस्मै चूड़ामणिं ददाति। भक्तः देवाय निवेदयति, भक्तः कस्मै निवेदयति, निवेदन करने के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिससे निवेदन किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी। भक्तः देवाय निवेदयति, भक्तः कस्मै निवेदयति, इस तरह से ध्यान से देखेंगे। यहां पर ये सब प्रथमा में है, इनको चतुर्थी में परिवर्तित करना है, वचन चेंज नहीं करना है। अगर यहाँ बहुवचन है तो चतुर्थी बहुवचन, यहाँ प्रथमा बहुवचन है तो चतुर्थी बहुवचन, प्रथमा बहुवचन चतुर्थी बहुवचन, प्रथमा बहुवचन चतुर्थी बहुवचन, प्रथमा एक वचन चतुर्थी एक वचन। विभक्ति चेंज करनी है, विभक्ति वचन नहीं, ये ध्यान रखना। और यहाँ सब में द्वितीया विभक्ति लगती है, जो चीज दी जाती है उसमें द्वितीया, जिसको दी जाती है उसमें चतुर्थी। नृपः भिक्षुकेभ्यः भिक्षां ददाति यच्छति, नृपः निर्धनेभ्यः धनं ददाति,
नृपः अध्यापकेभ्यः उपायनानि गिफ्ट्स, उपहार, उपायनानि ददाति। नृपः बालकेभ्यः मोदकानि ददाति। नृपः ब्राह्मणाय, चतुर्थी एक विभक्ति हो जाएगी क्योंकि प्रथमा एक वचन है। नृपः ब्राह्मणाय क्षेत्रम ददाति, राजा ब्राह्मण के लिए खेत देता है। अब यहां पर चतुर्थी या अकारांत शब्द भी है, आकारांत भी है और ईकारांत भी है और बहुवचन भी है। परिवर्तन करना है ध्यान से देख करके। जननी पुत्राय खाद्यम ददाति। जननी कन्यायै, जननी कन्यायै शाटिकां यच्छति। जननी रजक्यै, रजकी धोबन, रजक्यै, जननी रजक्यै वस्त्रं ददाति। जननी बालिकायै फलं ददाति। जननी बालिकाभ्यः, बहुवचन आ गया तो यहां पर भी बहुवचन, जननी बालिकाभ्यः पुस्तकानि यच्छति इति। और भी देखेंगे यहाँ पर शब्द जैसे हैं वैसे चतुर्थी में परिवर्तन करेंगे। वृद्धाः प्रपौत्राय उपदेशम यच्छति। कोई वृद्धा है ना, बुजुर्ग, दादी माँ है, दादी माँ, वृद्धा। वृद्धा प्रपौत्राय है ना, पड़पोता, उसके लिए उपदेश देती है। वृद्धा विनम्रेभ्यः आशीर्वादम यच्छति। विनम्र जो मस्तक झुकाते हैं, विनयशील हैं, उन सब के लिए आशीर्वाद देती है। विनम्रः विनम्रौ विनम्राः इति प्रथमा बहुवचनम। विनम्राय विनम्राभ्यां विनम्रेभ्यः वृद्धा विनम्रेभ्यः आशीर्वादं यच्छति। आश्रितः आश्रितौ आश्रिताः, आश्रिताय आश्रिताभ्यां आश्रितेभ्यः वृद्धा आश्रितेभ्यः रूप्यकाणि ददाति। वृद्धा दुर्जनाय अभिशापं ददाति। वृद्धा प्रपौत्र्यै मोदकानि यच्छति इति। पुनः अत्रापि पश्यन्तु सावधानेन। अनुजः अनुजाय, जननी जनन्यै इति। भगिनी अनुजाय मोदकं यच्छति ददाति। पुत्री जनन्यै रोटिकां यच्छति। शिक्षकाः छात्रेभ्यः पुस्तकानि यच्छन्ति। त्वं मह्यम्, अहं का मह्यं, त्वं मह्यम् अंकनीं ददासि। युवां भिक्षुकाभ्यां, भिक्षुकः भिक्षुकौ, भिक्षुकाय भिक्षुकाभ्यां, युवां भिक्षुकाभ्यां नाणके, नाणके 2 रुपये, यच्छथः अथवा दत्थः इति। सः भगिन्यै उपायनम यच्छति। भगिन्यै, वह अपनी बहन के लिए गिफ्ट देती है। भवान सोचिकाय वस्त्रम ददाति। आप दर्जी को कपड़े देते हो। भवती तस्यै, ध्यान से सुनना, सा तस्यै, भवती तस्यै किम यच्छति, किम ददाति, आप उसके लिए क्या देती हो। अहम मित्राय घटीम यच्छामि। मैं मित्र के लिए घड़ी देती हूं या देता हूं। नंदिनी तुभ्यम सुधाखंडम ददाति। नंदिनी तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, त्वम युष्मत शब्द है ना, युष्मत शब्द का चतुर्थी एक वचन तुभ्यम, नंदिनी तुभ्यम सुधाखंडम यच्छति इति। एवं अत्र चतुर्थी विभक्तेः अभ्यासं वयम् अत्र कृतवन्तः। इतोपि अग्रे चतुर्थी विभक्तेः अभ्यासः चलिष्यति। अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि। नमामि। सर्वेभ्यो नमस्कारः।